नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। भारतीय हिंदी फिल्मों में गीतों का एक विशेष और अनोखा महत्व रहा है। यहाँ हर भावना, हर जज्बात और हर जीवन के मौके के लिए कोई ना कोई गीत अवश्य मिलता है। पल पल दिल के पग जा गले के फिर हो आज मौसम। यूं तो दशकों से लाखों गाने बने और पसंद किए गए, लेकिन उन्हीं में से कुछ गाने ऐसे भी रहे जो अपार लोकप्रियता के बावजूद उनके साथ कुछ ऐसी कहानियां जुड़ गईं कि उन्हें मनहूस या अशुभ कहा जाने लगा। भारतीय संगीत के दिग्गज गायक मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज से करोड़ों दिलों पर राज किया। उन्होंने प्यार, विरह, मस्ती, हर एहसास को सुरों में पिरोया। बहारों को चाहूंगा मैं आज चांद सा रोशन चेहरे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रफ़ी साहब की जादुई आवाज में रचा बसा एक गाना ऐसा भी है जिसे आज भी अशुभ माना जाता है। एक ऐसा गाना जिसकी धुन कानों में पड़ते ही लोग सहम जाते हैं और आज भी इसे मांगलिक कार्यों और खुशी के मौकों पर बजाने से डरते हैं। आखिर कौन सा वह गीत है, क्या है इसके पीछे की पूरी सच्चाई और क्यों इसे आज भी शुभ कार्यों से दूर रखा जाता है? आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। हिंदी सिनेमा में बेटी बहन की विदाई के भाव को लेकर अनेक ऐसे गाने बने हैं जो आम जनमानस की जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। जब भी किसी के घर में शादी विवाह के अवसर पर बेटी या बहन की विदाई होती है तो फिल्मी गीत जरूर बजते हैं। इन गीतों के बोल और धुनें ऐसी होती हैं कि माहौल भावुक हो जाता है और वहाँ मौजूद लगभग हर व्यक्ति की आंखें नम हो जाती हैं। जैसे बाबुल की दुआएं लेती जा फिल्म नीलकमल का यह गीत विदाई के गीतों का पर्याय माना जाता है। साहिल लुधियानवी के बोल और रफ़ी साहब की आवाज ने इसे अमर बना दिया है। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको। बाबुल का ये घर बहना फिल्म दाता का यह गीत महान किशोर कुमार और अलका याग्निक द्वारा गाया गया भाई और बहन के बीच के गहरे प्रेम और विदाई के समय की भावुकता को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाता है। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना। और बाबुल प्यारे फिल्म जानी मेरा नाम का यह गीत पिता और बेटी के रिश्ते को दर्शाता जो आज भी शादियों में खूब बजता है। बाबुल गलियां चौबारा फिल्म प्रेम रोग का यह गीत बचपन की यादों और घर छोड़ने के एहसास को बड़ी खूबसूरती से समेटे हुए है। ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा। बाबुल जो तुमने सिखाया फिल्म हम आपके हैं कौन का यह गीत आधुनिक सिनेमा में शारदा सिन्हा की आवाज में विदाई के समय माता पिता के संस्कारों को याद करने वाला एक भावुक ट्रैक है। बाबुल जो तुमने सिखाया जो तुमसे बाबुल का घर छोड़ के फिल्म सैनिक का यह गीत अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज में विदाई के उस क्षण को बयां करता है जब एक बेटी अपना घर और आंगन पीछे छोड़ जाती है। बाबुल का घर छोड़ के। इन सब में रफ़ी साहब का गीत बाबुल की दुआएं लेती जा आज भी विदाई के सबसे भावुक और लोकप्रिय गीतों में से एक माना जाता है। लेकिन रफ़ी साहब का ही एक और विदाई गाना था जिसने लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और बिनाका गीतमाला की वार्षिक सूची में स्थान भी हासिल किया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना लोकप्रिय होने के बावजूद अशुभ माना जाने लगा। यही कारण है कि बाबुल की दुआएं लेती जा के विपरीत इस गाने को आज भी मांगलिक अवसरों पर कभी नहीं बजाया जाता। वर्ष 1979 में राजकुमार कोहली के निर्माण और निर्देशन में बनी फिल्म जानी दुश्मन रिलीज हुई थी। यह उस दौर की एक भव्य मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें हिंदी सिनेमा के दिग्गजों का जमावड़ा लगा था। इस फिल्म में सुनील दत्त, संजीव कुमार, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद मेहरा जैसे अभिनेताओं के साथ साथ रीनो रॉय, रेखा, नीतू सिंह और बिंदिया गोस्वामी जैसे बड़े सितारे प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया था और इसके गीतों के बोल वर्मा मलिक ने लिखे थे। फिल्म में कुल 6 गीत रखे गए थे जिन्हें किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, आशा भोसले और अनुराधा पौडवाल जैसे दिग्गज गायकों ने अपनी सुरीली आवाज से सजाया था। ओ मेरी जान, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां
चलो रे डोली उठाओ कहाँ मौसम न कोई बाहर जैसा तूफान कैसी वैसी ना समझ सजना। वैसे तो इसके सभी गाने सुपरहिट रहे, लेकिन तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, ओ मेरी जान बोल मेरी जान और चलो रे डोली उठाओ कहार खास तौर पर अत्यंत लोकप्रिय हुए थे। साल 1979 की बिनाका गीतमाला की वार्षिक सूची में इन गानों का जबरदस्त दबदबा रहा। इस सूची में तेरे हाथों में 8वें स्थान पर, वो मेरी जान 13वें स्थान पर और चलो रे डोली उठाओ कहार 23वें स्थान पर रहा था। चलो रे डोली उठाओ कहार रफी साहब का गाया हुआ एक बेहद ही भावुक और सुरीला गीत है। चलो रे डोली उठाओ कहार। गाने के बोल बहुत ही सुंदर हैं और धुन भी भावुक है और रफी साहब की आवाज में जो दर्द था उसने इस गाने को अमर बना दिया। रफी साहब ने इसे सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि एक रस्म की तरह निभाया। इसके बोल सुनकर पहली बार में ऐसा लगता है कि यह विदाई के लिए एकदम सही है। लेकिन शादियों में इसे न बजाने के पीछे कुछ ठोस फिल्मी और मनोवैज्ञानिक कारण हैं। इस गाने का सबसे बड़ा कारण फिल्मी कहानी है। फिल्म में यह गाना तब बजता है जब एक शापित राक्षस जो एक इंसान के रूप में होता है लाल जोड़े में सजी दुल्हनों का अपहरण कर लेता है और उन्हें मार देता है। 1979 में जब यह फिल्म आई तो इतनी बड़ी हिट रही थी कि गांव-गांव तक पहुंच गई। लोगों के मन में यह बात बैठ गई कि यह गाना बजने का मतलब दुल्हन पर कोई संकट आने वाला है। इस फिल्म ने उस दौर में लोगों के मन में इतना डर पैदा कर दिया कि यह गाना मौत और अनहोनी का संकेत बन गया। यहाँ तक कि लोगों ने दुल्हनों को लाल जोड़े में विदाई करना बंद कर दिया। भारतीय संस्कृति में विवाह को एक अत्यंत पवित्र और मंगल कार्य माना जाता है। क्योंकि इस गाने का संबंध फिल्म में मौत और दुखद अंत से दिखाया गया है, इसलिए लोग इसे अपनी बेटी या बहन की विदाई के समय बजाना अशुभ मानते हैं। लोगों के मन में डर रहता है कि कहीं इस गाने का जुड़ाव वास्तविक जीवन में कोई बाधा न ले आए। अब ना तेरी लगाओ कहार। जब भी कहार डोली उठाते हैं और रफी साहब के बोल गूंजते हैं तो लोगों के दिमाग में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का वह सस्पेंस भरा संगीत और राक्षस का वह डरावना चेहरा आ जाता है। खुशी के माहौल में कोई भी मेहमान या परिवार वाला डरावनी यादें ताजा करना नहीं चाहता। इस गाने की धुन और जानी दुश्मन का वह खौफनाक चेहरा लोगों के जहन में इस कदर बस गया है कि यह विदाई गीत के बजाय मृत्यु और अपहरण से जोड़ दिया गया। तो मित्रों, ये थी कहानी उस गाने की जिसे संगीत की दुनिया का रत्न तो माना गया, लेकिन सामाजिक रस्मों से इसे निकाल दिया गया। चलो रे डोली उठाओ कहार आज भी सुना जाता है, लेकिन केवल रेडियो या मोबाइल पर, किसी मंडप के नीचे नहीं। क्या आपने कभी किसी शादी में इस गाने को बजते सुना है, या क्या आपके परिवार में भी इसे लेकर कोई किस्सा सुनाया जाता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अनकहे फिल्मी किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।